एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ईद के लिए एक स्पेशल ड्रेस। हानिया आमिर का ये वाला ड्रेस आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इसकी रील्स वगैरह और बाकी सब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो हमने सोचा फटाफट से हम भी आपको सिखा देते हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी। इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका साइज छोटा है तो आप इसको 2 मीटर में ही बना सकते हो। अगर आपका साइज नॉर्मल है या फिर थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर आपका 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो देखो अभी यहाँ पर हमने लिया है रेड कलर का क्रेप फैब्रिक और ये अच्छा वाला क्रेप फैब्रिक है। अगर आप इसको नॉर्मल डे में पहनने के लिए बना रहे हैं तो आप क्रेप फैब्रिक से भी बना सकते हैं, जर्मन सिल्क फैब्रिक से भी बना सकते हैं। और अगर आप ईद के लिए इसको बना रहे हैं तो फिर आप आजकल जो फैब्रिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आप उन फैब्रिक का बनाइएगा, जैसे कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक हुआ, जिमीचू फैब्रिक हुआ, फेंडी फैब्रिक हुआ, इनमें से आप किसी एक फैब्रिक में बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम तो नॉर्मली पहनने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने क्रेप का फैब्रिक लिया है। हमारी जो कुर्ती है वो 2 मीटर में तैयार हो जाएगी, पर मैं आपको 3 मीटर वाली भी बताऊंगी कि अगर बड़े साइज की बनाना है आपको तो वो कैसे बनाना होगी, और अगर आपको छोटे साइज की बनाना है तो आपको वो कैसे बनाना होगी। और इस फैब्रिक में हम ये वाली लेस लगाने वाले हैं। उनका जो ड्रेस है उसमें तो उन्होंने वर्क किया हुआ है, कढ़ाई का वर्क है उस पे, पर हम इसमें ये वाली लेस अटैच करेंगे। ये देखिए ये भी हैवी लेस है, तो हम इस वाली लेस से ये वाली डिजाइन रेडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बड़े साइज का बनाना है तो उस कपड़े को कैसे फोल्ड करना होगा। पहले कपड़े को आपको नॉर्मली खोल लेना है, सिंगल करके लेना है, फिर यहाँ से दूसरे कोने के पास जाएंगे और इसको डबल में फोल्ड कर देंगे। डबल ले लेंगे इसको। अब यहाँ से इस तरह से सीधा करके रखेंगे। डबल करने के बाद फैब्रिक को एक बार इस तरह से फोल्ड कर देना है। जितना भी आपका साइज रहेगा दामन का उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड कर लेना है। फिर आप इसमें से नॉर्मली कुर्ती निकाल लेना, क्योंकि ये वाली जो कुर्ती है वो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है आजकल, तो उसके लिए हमें ना कम से कम 2.5 मीटर की लंबाई लेना होगी, तब जाके आपकी कुर्ती की लेंथ पूरी हो पाएगी। इस तरह से आपको निकालना है बड़े साइज के लिए। और फिर जो आधा मीटर कपड़ा बचेगा उसमें से आपको स्लीव्स बना लेना है, तो 3 मीटर कपड़ा आपका यूज हो जाएगा। लेकिन हमारा साइज छोटा है तो हमें कैसे निकालना होगी। इस कपड़े को हम सिंगल करेंगे। एक पार्ट इसमें से मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर छोटे साइज का बनाएंगे तो 2 मीटर फैब्रिक में बन जाएगा, और अगर बड़े साइज का बनाएंगे तो 3 मीटर फैब्रिक यूज होगा। तो अभी है ना हम थोड़ा छोटा साइज बना रहे हैं तो हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज होगा। अब देखो वो कैसे होगा। हमने फैब्रिक को सिंगल करके रख लिया है। अब इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर देंगे। एक ही फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि साइड में तो एक्स्ट्रा जोड़ लगने वाला है उसमें, तो साइड से कम तो पड़ेगा ही नहीं इसमें। यहाँ से इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया। यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें नाखून लगा देना है। अब ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ड्रेस को बनाएंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन करने का निशान लगाना है। अब इस वाले निशान को यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे हम 6.5 इंच पर। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 7 से 7.5 इंच भी रख सकते हो। कमर का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर, और साइड स्लिट बनेंगे हमारे 20 इंच के। तो रेडी हमको 20 इंच के चाहिए, तो 20.5 इंच पर निशान लगाना होगा। आधा इंच सिलाई में ऊपर साइड चला जाएगा। अब यहाँ से सेंटर से मेजर टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी 46 इंच है। 2 इंच इसमें प्लस करेंगे, 48 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच नीचे साइड फोल्ड में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा। 48 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करना है। हमारी जो चेस्ट की फिटिंग है वो है 32 इंच। वैसे हम नॉर्मली कभी भी कोई सूट बनाते हैं तो उसमें पहले हमारा जो भी चेस्ट, वेस्ट या हिप राउंड रहता है उसमें हमें लूजिंग ऐड करना होती है, लेकिन इसमें हम पहले डायरेक्टली 4 पार्ट करेंगे। पहले हम लूजिंग ऐड कर लेते हैं, फिर 4 पार्ट करते हैं और फिर रखते हैं। पर ये वाली जो कुर्ती है ये पाकिस्तानी कुर्ती है और ये बहुत ज्यादा लूज है, तो हमें इसको उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी 32 इंच है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो हो जाएगा 9 इंच। यहाँ पर हम रखेंगे 9 इंच। वेस्ट की फिटिंग हमारी 27 इंच है। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 6.75 इंच। इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की, क्योंकि ये कमर के पास से ना पूरा लूज है, यहाँ पर कमर में शेप नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8.75 इंच। तो यहाँ से रखेंगे और 8.75 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप राउंड है 36 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। 1 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। देखो चेस्ट पर और हिप पर 1-1 इंच की लूजिंग ऐड करना है, और जो वेस्ट है उस पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है। और अगर आप चाहो तो 2.5 भी कर सकते हो, अगर आपको पूरा लूज रखना है तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ लास्ट में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग से फैब्रिक ज्वाइंट होगा। दामन हमारा 20 इंच का है, उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा करेंगे।
अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी हमने फिटिंग के पूरे निशान लगा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर साइडों में यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइंट होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो जो पट्टी है, वो 4 इंच की पट्टी डलेगी। 2 इंच इस साइड आएगी, 2 इंच पीछे साइड जाएगी, तो 2-2 इंच की पट्टी रहेगी। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक को कम करके कटिंग करना होगा। तो 2 इंच की पट्टी अगर हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो हमें 1.5 इंच यहाँ से फैब्रिक को कम कर देना है, क्योंकि देखो 2 इंच की पट्टी अलग से ज्वाइंट होने वाली है, लेकिन जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तो आधा इंच सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हमें 1.5 इंच कम करना है। 2 इंच कम नहीं करेंगे हम। कमर के पास भी हमें 1.5 इंच कम करना होगा और हिप के पास भी हमें 1.5 इंच कम करना होगा। और यहाँ पर दामन पर हम 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि दामन पर कोई पट्टी अटैच नहीं हो रही ना, साइड में पट्टी अटैच होगी, तो यहाँ पर सिर्फ हम 1-1 इंच रखेंगे, बस साइड स्लिट फोल्ड हो जाए उतना ही। शोल्डर हमारे 7 इंच के हैं, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना होगा 1 इंच कम करके। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देना है और इसको इससे मिला देना है। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से मिला देना है। ये वाले निशान को आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब हमारी फिटिंग यहाँ से आएगी, आपको एकदम ध्यान से कटिंग करना होगी इसकी। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इससे मैच करते हुए, और नीचे साइड से भी इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से मेजर टैप को रखेंगे इस तरह से। इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है, ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। अब स्केल लेंगे और 1/2 इंच वाले निशान को शोल्डर वाले निशान से मिला देंगे। अब यहाँ से राउंड शेप दे देंगे हल्का सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने ये छोटे साइज की मार्किंग की है, वैसे ही आपके बड़े साइज की मार्किंग होगी। ये जो हमारा निशान है, इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ तक तो आपको ऐसे नॉर्मली कटिंग करना है। तो यहाँ पर अगर ये वाले दामन रखेंगे हम, तो हमारे दामन कितने हो जाएंगे, 18 इंच के दामन। और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दामन चाहिए तो आप इसको यहाँ से पूरा भी ले सकते हो इस तरह से। इस लाइन को आप यहाँ पर इससे मिला दो। अब हम यहाँ से इसको बेजर करके देख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक साइड में जो पट्टी अटैच होगी वो कितने इंच की होगी। तो देखो 14 इंच तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो हमें 15 से 15.5 इंच की पट्टी कटिंग करना होगी। अभी इसको साइड में करेंगे। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको लेंगे, पहले हम इसमें से स्लीव्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा डबल फैब्रिक तो पहले से ही है, अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है और उसकी जो फिटिंग है वो 16 इंच की है, तो यहाँ से आपको 17.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर साइड सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच फैब्रिक आपको नीचे फोल्ड करने के लिए रखना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार और करेंगे। स्लीव्स की फिटिंग 16 इंच की है, तो 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंच। अब इस फैब्रिक की चौड़ाई कितनी रखना है वो देखना होगा। चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, फिर जो भी आएगा हमारा उसमें 1 इंच प्लस करके जो भी हमारा फाइनल निकलेगा उतने पर हमें रखना होगा। तो हमारा कितना आया था 4 पार्ट करने पर 8 इंच, और 1 इंच प्लस किया था तो कितना हुआ था 9 इंच। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को रखना है 9 इंच। यहाँ से हमें 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करने का निशान लगाना है। अब यहीं से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर आपको डायरेक्टली स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना नहीं आता है तब आप स्लीव्स कर्व से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो हमारा राउंड वाला स्केल है ना, यहाँ से आपको इस तरह से इसको रखना है और निशान लगा देना है। अब हम इस स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन लेना है, सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे। अभी देखो ये तो हमने नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग की है। अगर आपको बेल्ट टाइप की स्लीव्स बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। उसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से 8 इंच पर हमें स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाना होगा। तो हमारी यहाँ पर जितनी भी फिटिंग होगी ना, उसका हमें आधा करके निशान लगा देना है। तो समझो कि अगर हमारा 7 आ रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से और हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से मिलाते हुए। और फिर इसकी कटिंग जब करेंगे तो इसको भी हल्का सा राउंड कर देंगे। लेकिन जो हमारी ड्रेस बन रही है उसमें नॉर्मली एकदम स्ट्रेट स्लीव्स है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट रख रहे हैं। अगर हल्का सा बेल्ट टाइप का होता तब हमें इस तरह से कटिंग करना होती। अब यहाँ से 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। साइड में पट्टी लगाने के लिए हमने पट्टी को निकाल दिया है और इस पट्टी की लंबाई रखी है हमने 15.5 इंच और यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई रख दी है 5 इंच, क्योंकि 4 इंच की हमारी बनकर तैयार आएगी। तो दोनों साइड आधे आधे इंच सिलाई में भी चली जाएगी, तो दोनों साइड का आधा आधा इंच मिलाएंगे तो 1 इंच हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर चौड़ाई में इसको 5 इंच रखा है और लंबाई में 15.5 इंच रखा है। और ऐसी हमने 2 पट्टियां निकाली है, एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। अब हमें इसके नेक कटिंग करना है, तो यहाँ से बैक वाले पार्ट को साइड में करेंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। फ्रंट पार्ट में पहले एक्स्ट्रा गोलाई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा गोलाई यहाँ पर मिला देना है आपको इस तरह से। फ्रंट साइड का नेक हमारा 4 इंच का है और बैक साइड का हमने 2.5 इंच का रखा है। अगर आपको दोनों साइड बराबर रखना है तो आप दोनों साइड 3-3 इंच का भी रख सकते हो। नेक विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच और नेक की लंबाई रखेंगे 4 इंच। लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे।
ये हमारा फ्रंट साइड का नेक कटिंग हो गया। अब हमें बैक साइड का भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा बैक साइड का नेक कटिंग हो गया है। इसी के मेजरमेंट से हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी भी निकाल दी है और ये वाली पट्टी हमने फ्रंट साइड के लिए निकाली है। ये हमारी यहाँ पर अटैच होगी और ये हमारी बैक साइड की। नेक की पट्टी की कटिंग के साथ ही अभी हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो ये हमारी कुर्ती रही और ये इसमें साइड में जो पट्टियां लगेगी वो रही। ये है इसकी स्लीव्स और ये रही नेक की पट्टी। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके नेक रेडी कर लेते हैं, तो बाकी सामान को हटा देंगे और नेक की पट्टियों को लेंगे। यहाँ पर हमें 0.25 इंच स्टिच में दबाना है और दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लेना है। दोनों पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। इसको सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर नेक की पट्टी रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच स्टिच में दबाना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमने दोनों ही पट्टियों में सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पर तिरछी में छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। दोनों ही पट्टियों में हमने कट्स लगा दी हैं। अब इस पट्टी को इस तरह से साइड पलटेंगे। यहाँ पर मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से बैक पार्ट को लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। मार्जिन को अटैच करने की सिलाई हमारी लग गई है। अब जो फ्रंट पार्ट का नेक है ना, इसकी पट्टी को अंदर साइड पलटेंगे इस तरह से और इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर फ्रंट साइड हमने सिलाई लगा दी है। अब बैक वाले पार्ट को हमें सीधा करके रखना है इस तरह से। इसमें हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट को उल्टा करके। देखो हमने इस वाले बैक पार्ट को सीधा करके रखा है, फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है, मतलब दोनों सीधे से सीधे मैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर को अटैच कर देना है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस वाली पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमने लॉक कर दिया है। अब हमें ऐसे ही हमें इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देना है। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे। अब ये वाली जो पट्टी है इसको भी पूरा अंदर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड के नेक हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर नेक पर लेस लगाना है, तो लेस हम एक साथ लगाएंगे पूरी कुर्ती में। तो ये जो साइड में है यहाँ पर हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे जहाँ से हमारा हिप का राउंड है वहां पर हमने आधे इंच पर एक कट लगा दिया। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। पहले इसको हाफ इंच फोल्ड करना है। अब एक बार और हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको साइड स्लिट फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारे ये साइड स्लिट का कट है ना, यहाँ तक तो आपको इसको आधा इंच फोल्ड करके, मतलब डबल में आधा इंच फोल्ड करना है, पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम फोल्ड करना है। यहाँ पर सिर्फ आधा इंच फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको थोड़ा कम फोल्ड कर दिया है। अब जैसे हमने इस वाले साइड स्लिट को फोल्ड किया है ना ऊपर तक पूरा, वैसे ही हमें ये तीनों साइड का फोल्ड करना है, मतलब इस साइड का भी और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, इसका भी दोनों साइड का। तो हमें इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेना है। चारों साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसके नीचे की दामन फोल्ड करना है, तो इसको इस तरह से रखेंगे और जैसे हमने साइड स्लिट को फोल्ड किया है उसी तरह से हमें दामन को फोल्ड कर लेना है डबल पल्टी में। इस तरह से दोनों साइड के दामन हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर लेस अटैच करना है। तो देखो यहाँ से हमें लेस को स्टार्ट करना होगी क्योंकि शोल्डर पे भी लेस लगेगी। यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आधे इंच का गैप छोड़ देंगे आर्म होल के पास, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स अटैच होंगी। इतना हमें यहाँ पर गैप छोड़ना है और फिर यहाँ से तो हमें पूरे कोने से ही लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमने साइड में फोल्ड कर दिया है दोनों ही साइड। तो यहाँ बस इतनी सी जगह में हमें आधे इंच गैप छोड़ना होगा। तो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पर लगेगी हमारी लेस, फिर यहाँ से लेके हमारी नीचे तक जाएगी। और इसका जो डिजाइन है ना, इसका कटवर्क का जो डिजाइन है वो हम इस साइड रखेंगे और प्लेन वाला साइड हम इस साइड रखेंगे। यहाँ से लेस लगेगी, पूरा नीचे तक जाएगी, फिर यहाँ से घुमाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए इसको वापस से इस साइड लेकर आएंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे इसको। इस तरह से हमारी यहाँ पर आएगी और शोल्डर के पास आएगी और फिर यहाँ पर आ जाएगी। इतनी लेस लगाने के बाद फ्रंट पार्ट में लगाइए ना, वैसे ही हमें बैक पार्ट में लगाना है और फिर बाद में पूरे राउंड नेक पर एक साथ लगा देंगे। अब यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आधे इंच का गैप छोड़ना है आपको। अब यहाँ पर इस तरह से टर्न कर देंगे। हल्का से इस तरह से हाथ लगा के लगाना है आप राउंड शेप में। लेस को हल्का सा लूज करके रखना है आपको। अब लेस को यहीं से घुमा देना है इस तरह से। जैसे हमने इस वाली साइड लेस को अटैच किया है ना, वैसे ही हमें ये पीछे वाली साइड भी लेस को अटैच कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर लेस अटैच की थी वैसे ही हमने
बैक पार्ट में भी लेस अटैच कर ली है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर नेक पर लेस अटैच करना है, तो पूरे राउंड में हमें लेस अटैच करना है। अब यहाँ से लेस को रखेंगे और नेक पर भी लेस अटैच करेंगे। यहाँ से हल्की सी लूज लूज रखते जाना है और सिलाई लगाना है। यहाँ पर दोनों लेस को मैच कर लेंगे, बराबरी से रखेंगे। अब यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, अब सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाना है। हल्का सा पीछे से हाथ लगा के आपको सिलाई लगाना होगी, नहीं तो ये फिनिशिंग से नहीं लगेगी। यहीं पर सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। नेक पर लेस अटैच करने के बाद अब हमें साइड वाला जो फैब्रिक है वो अटैच करना है। तो पहले यहाँ पर इसमें लेस लगाकर इसको रेडी कर लेते हैं। एक साइड से लेंगे, इसको डबल पल्टी में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। दोनों पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर ये हमारे चौक बनाने का निशान है। यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच अंदर साइड करेंगे इसको। और यहाँ पर ये निशान मैं ऊपर भी लगा देती हूँ ताकि दिखे ये। एक पट्टी को यहाँ पर रख के अटैच करेंगे। अब दूसरी वाली पट्टी को भी यहाँ पर रखेंगे और इसको इसके अंदर लेकर जाएंगे और इसको भी यहाँ पर रख के यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। 1/2 इंच दबाकर यहाँ पर हमने इस पट्टी को अटैच कर दिया है, दोनों ही पट्टियों को। अब यहाँ पर हमें ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको यहाँ पर इस साइड घुमाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे बराबरी से और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको इस साइड अटैच करेंगे। इसको हमें इस साइड अटैच करना है और दूसरी वाली साइड को इस साइड अटैच करेंगे। ऐसे रख के यहाँ पर दोनों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके इसको बाहर निकाल देंगे। दूसरी वाली साइड भी हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अभी देखो ये इस तरह से बनकर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर इस तरह से रखना है हमको और यहाँ से हल्का सा इसको कट कर देना है। जैसे हमारी स्लीव्स में गोलाई होती है ना, इस तरह से हमने इसको गोल कर दिया है। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है, तो स्लीव्स को सिंगल करेंगे और डबल पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने इस स्लीव्स को फोल्ड किया था वैसे हमने ये दूसरी वाली को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेस को अटैच कर लेना है, तो इस तरह से हम लेस को रखेंगे और दोनों ही स्लीव्स में हमें लेस अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स में हमने लेस अटैच कर ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। दोनों स्लीव्स में हमने फिटिंग कर ली है। अब स्लीव्स को सीधा करेंगे, सीधा करके इस तरह से रखेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाकर देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखो ये एकदम परफेक्ट आ रही है, तो हमारी एकदम सही बैठेगी। इसको इस तरह से लेना है, इस तरह से अंदर लेकर जाएंगे और नीचे से स्टार्टिंग करेंगे। पहले हमने सिर्फ मेजर करने के लिए उसको सेंटर से रखा था। जितनी आपने लेस के बाद यहाँ पर जगह छोड़ी है ना, उतना ही आपको स्टिच में दबाना है, कम ज़्यादा नहीं दबना चाहिए, एक बराबर दबाना होगा। यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। एक बार चेक कर लेंगे कहीं दबी तो नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब ऐसे ही हमें दूसरी वाली स्लीव्स को अटैच करना है। जैसे हमने इस स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अभी हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लग रही है। ये फ्रंट साइड का लुक है और ये बैक साइड का लुक है। अभी इस पर आयरन करना है और आप सभी को वेयर करके दिखाएंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इस ड्रेस को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। साइड से कुछ इस तरह से रहेगी, नेक इसका कुछ इस टाइप का रहेगा। ये रही इसकी स्लीव्स, पाकिस्तानी स्लीव्स हमने इसमें बनाई थी और ये रहा पूरा ऑल ओवर लुक। ये बैक, आप चाहो तो इसको ट्राउजर के साथ भी वेयर कर सकते हो, लेकिन ये जो ड्रेस था इसमें उन्होंने प्लाजो के साथ वेयर किया था, तो इसलिए इसके साथ हमने प्लाजो बना लिया है। अगर आपको ये वाला पूरा ऑल ओवर ड्रेस अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।